ये क्वेश्चन नंबर 10 है, NCERT 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। ये देख रहे हैं क्या दे रखा है, ये इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. ये हमें वैल्यू निकालना है P के टर्म में। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है PQR, ठीक है ना। तो हम लोग P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं। यहाँ पे Q पे 90 का एंगल है, ठीक है। और एंगल P इसका दे रखा PR प्लस QR, PR प्लस QR, इन दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर है। एंड PQ 5 सेंटीमीटर, PQ ये वाला 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गई। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, PR प्लस QR इज़ 25 सेंटीमीटर। PR का वैल्यू क्या आ जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। ये इक्वेशन 1 करके PR का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है ना। बाय PT PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की जगह पे वैल्यू डाल देते हैं, ये वाला उठा के, ये PR 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। और ये PQ का वैल्यू दे रखा 5, ये हमने 5 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और ये QR स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ रही, बात समझ में। ये यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से PR ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हमने लिख दिया। PR का वैल्यू हमने इसमें से निकाल दिया था, ये दोनों का सम का वैल्यू दे रखा था, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये डाल दिया और ये डाल दिया, समझ में आ रही बात। आगे देखते हैं, ये A माइनस B के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, ये है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, और उसके बाद QR स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 इंटू QR, ये हमारा हो जाएगा इधर का। और ये 25 प्लस QR स्क्वायर, ये हमारा इधर से हो गया ये, ठीक। QR स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा ये 625 नंबर है, ये 25 को इधर कर लेते हैं। और ये 2 इंटू 25 इंटू QR, यानी 50 QR को उधर लेके चले जाते हैं, साइड बदल दिया, साइन चेंज हो गया। ये 600 आ गया और ये आ गया 50 QR। QR इज़ इक्वल टू 600 अपॉन 50, ठीक है ना, 12 आ गया। तो QR जो है वो 12 सेंटीमीटर का हो गया। तो PR कितने का हो जाएगा, PR ये वाला वैल्यू दे रखा है 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR, 25 माइनस 12, 13 सेंटीमीटर का ये आ गया, PR आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर का। और PQ आ गया, QR आ गया 12 सेंटीमीटर का, और ये PQ 5 सेंटीमीटर का तो था ही था। तो ये तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया हमें, ठीक है ना। अब तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया तो किसी भी टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इससे बोला क्या है, साइन निकालिए, साइन P। तो ये एंगल P है, तो P के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस बोलेंगे। तो साइन का क्या रिलेशन आता है, साइन P यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा QR और हाइपोटेन्यूस है PR। QR 12 अपॉन 13, ये हमारा साइन P हो गया। कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, P के रेस्पेक्ट में बेस होगा PQ और हाइपोटेन्यूस है PR। ये 5 है PQ, ये 13, ये कॉस P आ गया।
और ये tan p परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इस p के रिस्पेक्ट में p क्यू आर है और ये पी क्यू है, तो ये 12/5। तो ये तीनों साइड आ गए। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा काम था कि ये इसे हमें p प्लस क्यू था तो एक हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना था। ठीक है ना? कहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, जो समझ में आ रहा ठीक है, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लिया आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसे ये क्वेश्चन में 11 दे रखा हमारा और एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मैं पढ़ के और करके समझाता हूँ क्या है दे रखा है। क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये इसमें से जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है या ट्रू है जो भी है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। क्या दे रखा है? पहला पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। tan a का जो वैल्यू होता है हमेशा ही 1 से कम आता है। ये ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, कैसे फॉल्स है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan जो है, कोई अगर ट्रायंगल लेते हैं हम लोग अगर यहाँ पे, ठीक है, तो ये एंगल ले लेते हैं यहाँ पे और ये एंगल ए ले लेते हैं यहाँ इस तरह से ABC। ठीक, तो जो tan A होगा हमारा, ये वाला एंगल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर ये एंगल A अगर लेते हैं तो BC अपॉन AB है। ठीक है, BC अपॉन AB है, और ये हमेशा ही 1 से कम होने के लिए ये जो है परपेंडिकुलर छोटा होना चाहिए, बेस बड़ा होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ये छोटा ही रहेगा। जैसे कभी ये 4 हो जाएगा, ये 3 भी हो सकता है। ठीक है, या ये 4 हो जाए, ये 3 हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा ही छोटा ही वैल्यू आएगा बेस के कंपेयर में। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा ही 1 से कम आएगा ऐसा नहीं होगा। हाँ, 1 से कम आता है पर 1 से ज़्यादा भी हो सकता है अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से ज़्यादा हुआ तो। ठीक है ना? तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है परपेंडिकुलर वैल्यू बेस से ज़्यादा होता है। जैसे मैंने ये ले लिया 4, 3 और ये 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे ये। ठीक है, लेकिन 4/3 1 से ज़्यादा वैल्यू होता है। 4/3 इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट कि tan A हमेशा ही 1 से कम होगा, ये फॉल्स है। कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कितनी बात ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला जो दे रखा है, sec A इज़ 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A दे रखा है, उसके लिए sec A का वैल्यू जो है 12/5 होगा या नहीं होगा? ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? सेक का जो वैल्यू होता है, याद है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। यही एंगल ए ले लेते हैं हम लोग और सेक लिखेंगे तो कॉस का अपोजिट होता है। कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस जो है कॉस ए आएगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, है ना। इसी का रेसिप्रोकल होगा सेक ए और ये होगा हाइपोटेन्यूज अपन बेस। हाइपोटेन्यूज ज़्यादा ही वैल्यू होता है, जैसे हाइपोटेन्यूज इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा ये परपेंडिकुलर हो या बेस हो, दोनों से ज़्यादा ही होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। हाइपोटेन्यूज इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे बड़ा साइड होता है। तो इसमें ये 12/5, तो ये बड़ा है, ये बिल्कुल सही है। हाइपोटेन्यूज बड़ा ही रहता है बेस के कंपेयर में। ठीक है ना, तो बेस छोटा है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू जो है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कितनी बात सुन में? आगे चले, ये दूसरा पार्ट हुआ।
cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A। ये जो स्टेटमेंट है बोला cos A जो है अब्रीविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है cosecant A का, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक, क्योंकि cosecant जो होता है, cosecant का जो हम लोग एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन ऑफ cosecant, cosecant का एब्रीविएशन होता है cosec, इज cosec, ठीक है ना। cosecant का एब्रीविएशन cosec होता है, नॉट cos, cos नहीं होता है, ठीक है ना। कोसाइन का cos होता है, cos किसका होता है, cos इज एब्रीविएशन ऑफ, cos इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, इसका हमारा एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का cos होता है, ठीक है ना। कोसेकेंट का एब्रीविएशन cos होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, cos जो है कोसेकेंट का नहीं कोसाइन का होता है, ठीक है। ये समझ बात आ गई। ये दे रखा है। अब अगला देखते हैं हम लोग, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में देखते हैं क्या दे रखा है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या बताया कि cot A जो लिखते हैं हम लोग, cot A, इसका मतलब होता है टेकिंग cot ऑफ एंगल A। एंगल A जो भी मेजरमेंट है उसका वैल्यू निकालते हैं cot के टर्म में, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, cot इंटू A मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लो एंगल, आप कुछ लोग जानते होंगे, वैल्यू याद होगा और ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे, तो ये जो एंगल 30 लेंगे तो साइन 30 का वैल्यू था 1/2, ठीक है ना। और इसी का cos 30 लेंगे तो √3/2 हो जाता है, ठीक है ना। और इसी का tan 30 लेंगे तो 1/√3 हो जाता है, और cot 30 लेंगे तो √3। तो cot जो है ना, एक ही एंगल का अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में वैल्यू लेते हैं तो अलग अलग आता है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, वो एक वैल्यू का एक पर्टिकुलर रेशियो के टर्म में कितना उसका वैल्यू आएगा, एक एंगल का, ये इस एंगल का इस टर्म में कितना वैल्यू होता है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करता, बल्कि एक टर्म बताता है, एक सीरीज़ बताता है कि इस सीरीज़ में इतने का, यानी tan में या cot में इस एंगल का कितना वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है ये, ठीक है। कितनी बात सुनी, जैसे मैंने अभी बोल रहा था कि साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का निकालेंगे तो 1/2 हो जाता है, cos 30 का लेंगे तो √3/2, अभी मैं बता रहा था। अभी tan 30 अगर लेते हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल का tan में कितना होगा, तो 1/√3 हो जाएगा, साइन में कितना, cos में कितना, cot में कितना। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ होते, एक ही एंगल का अलग अलग रेशियोज़ में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होता ये, ठीक है ना। ये टेकिंग, इसको हम बोलते हैं टेकिंग cot ऑफ एंगल A, ठीक है। ये भी कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ ये, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब साइन थीटा इज़ 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये सही है या नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखो साइन जो होता है हमारा, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना साइन, और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज जो है ना हमेशा ही सबसे बड़ा साइड होता है। यहाँ पे क्या है, 4/3 लिखा हुआ है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू वो 3 है और परपेंडिकुलर वैल्यू 4 है। हाइपोटेन्यूज छोटा वैल्यू दिखा रखा है, हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं होता, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कम दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये भी फॉल्स है। कितनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 8.1 एक्सरसाइज का ट्रू एंड फॉल्स करने का। हम लोगों ने इसे बताया कैसे, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यहाँ तक समझ में आएगा, आ गया ये 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे जाके। अब हम लोग करेंगे इसके बाद का एक्सरसाइज
लेकिन इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैंने खुद करके दिखा दिया और एक तरीका बताया कि कोई भी टर्म दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म तो उससे दूसरे टर्म्स कैसे निकालते हैं, या कोई इक्वेशन बना के दे रखा है, रिलेशन बना के दे रखा है, तो उसे कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमने करके दिखाया। अब हम कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में आपको देंगे, आप रिवीजन कर लीजिए, अगले क्लास में देंगे और उन क्वेश्चन को खुद से करना है। ठीक है, उन क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर लिख दूंगा, आपको उसी तरीके से जैसे मैंने अरेंज करके बताया है उसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, और इसी के बेस पे जैसा होगा आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इसे करना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो इसी जो हम लोगों ने 8.1 में सीखा है इसके बेस पे प्रैक्टिस करने के लिए और अगला टॉपिक समझाएंगे। आज यही निर्णय देते हैं इसको। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वो देखें, और साथ ही वो सभी बच्चे चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लोग 9th से 10th में गए हुए हैं। उनके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, और साथ ही उनको एक बेसिक फीडिंग होगा प्रैक्टिस के लिए। जब क्वेश्चन दूंगा तो वो खुद भी प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे न रहते आज। ओके, थैंक यू।